हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के सेकंड पार्ट में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अपने रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था बेटा, तो अभी हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm और 4 ohm। कहने का मतलब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3 रजिस्टर्स हैं और हर एक कितने ओम का है, 6 ओम का। उनको कैसे कनेक्ट किया जाए कि हमें आंसर या तो 9 मिले या फिर क्या मिले, 4। मतलब एक बार 9 मिले एक बार 4 मिले, ये पूछ रहा है ये। सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 11 एक हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। सपोज अपने पास एक रजिस्टर है इस टाइप से और 2 को हम ले लेते हैं पैरेलल में। ओके, ये दोनों पैरेलल में हैं। जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या लिख देंगे, सीरीज में। सो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 6 हो जाएगा प्लस अगर ये 2 पैरेलल में हैं सो इनको हम सोल्व करके और रिवर्स करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स इनको फर्दर अगर सोल्व करोगे तो 6 + 3 = 9 ओम। यस, आपको जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था 11th क्वेश्चन के, उसका आंसर आपको मिल गया। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप कैसे कर सकते हैं कनेक्ट। आप 2 को तो ले लेना सीरीज में और थर्ड को उनके किस में ले लेना, पैरेलल में। ओके, ऐसा करने से ये 2 सीरीज में हैं तो आपको 12 मिल गया। इन दोनों का आंसर 12 आया तो वो 12 इस 6 के किस में हो गया, पैरेलल में। सो उसको आप कैसे सोल्व करके लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, आप सोल्व करके देख लेना आपके पास आंसर क्या आएगा। यस, 72/18 या फिर आप फर्दर क्या बोल सकते हो, 4 ohm इज योर आंसर। कहने का मतलब अगर आपने 2 को पैरेलल में जोड़ा फिर जो आंसर आया उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ा तो 9 ohm आएगा। आपने 2 को सीरीज में जोड़ा, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 ohm। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वो, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 volt इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt। How many lamp can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। आपको ये वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही करना है जो 10 वाले में किया था हमने। अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर जो हमने किया था वो हम किस में करेंगे, वही वाले पार्ट में। यस, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आपके पास क्या क्या गिवन है आप पहले वो लिखें बेटा जी। जैसे मैं आपको बताऊं क्या करेंगे हम, ओम्स लॉ होता है V = IR। ठीक है, अब V/I हमारे पास होता है R। अब V आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस, और करंट कहता है कितना अलाउ होगा, 5। R क्या पुट करें, सो R के लिए हमें R को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है बेटा V²/P। V²/P क्या है, ये आपके पास ये वैल्यू है और पावर आपके पास 10, ये गिवन है आपके पास। सो अब ऐसा करके कितना आंसर आ जाएगा, 4840 ओम। सो ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, वो क्या कहना चाहता है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइंड, हमें नहीं पता, जैसे ने बोला ना हाउ मैनी लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हैं। सो बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे 10 क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 1/RP = अब क्या करें, इसको 1 में करके लिख दें। जैसे 1/4840 + 1/4840 + so on up to। आपको नहीं पता तो एन टाइम कर दो। सो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, 4/n/4840, ये तो आएगी 1/RP की वैल्यू। लेकिन आपको किसकी निकालनी है, आपको तो RP की निकालनी है, तो इसको क्या कर देना, रिवर्स। सो दिस ओम।
अब ये मेरे पास आ गया जी रेजिस्टेंस। क्या किया था मैंने, मेरे पास वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, मैंने आर निकाल दिया। आर अब नहीं पता कितने हैं, तो इस फॉर्मूला से हमने नंबर ऑफ इसके साथ में रेजिस्टेंस की एक वैल्यू निकाल दी। अब ये रेजिस्टेंस है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4840 बाई में एन, और एन हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू आपके पास आएगी, आप एक बारी मिला लेना बेटा आंसर, आपके पास आंसर आना चाहिए 110। इसका मतलब इतने अगर आप लैंप को कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर, वो भी किस में, पैरेलल के अंदर एक दूसरे के साथ में, तो जो मैक्सिमम जो करंट अलाउ होगा वो आपका होगा 5 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 13th है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड दिस वोल्टेज, 2 रेजिस्टेंस क्वाइल हैं ए एंड बी, और दोनों कितनी हैं 24 ओम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच में बी यूज सेपरेटली, एक बार तो सेपरेटली यूज करना है, एक बार उनको सीरीज में करना है, एक बार थर्ड केस में पैरेलल में करना है। व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस, तीनों केसेस में करंट कितना होगा। अब क्वेश्चन को समझना प्यारे बच्चों, 3 केस है हमारे पास। पहले केस में उन दो रेजिस्टेंस क्वाइल में से एक रेजिस्टेंस क्वाइल को मानेंगे, ठीक है, कि उस केस में करंट कितना होगा। ये एक का आर है, ये वोल्टेज है, सो वी आर हमारे पास है, तो उस एक के लिए करंट निकाल लेंगे। अगली बारी दोनों क्वाइल को सीरीज में कर देंगे, सीरीज में करेंगे तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगी 220। तीसरे केस में जब पैरेलल में करोगे तो दोनों को किस में सोल्व कर लेना, पैरेलल के लिए, और फिर करंट निकाल देना। आई थिंक आधे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वेट अ मिनट, ओके। अब आप देखना, ये ऐसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास 2 ऐसे क्वाइल हैं, ये ए है और ये बी। इसका रेजिस्टेंस है 24 ओम, इसका भी है 24 ओम, और जो वोल्टेज है ना वो दे रखी है 220 वोल्ट, ये वैल्यू। अब ये कहता है अपने पास 3 केस में क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, तीनों केसेस का। तो केस 1 में कब निकालना है, जब V इक्वल टू आई आर अगर होता है तो आपके पास I क्या हो जाएगा V बाई आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सो V बाई आर, आपको सेपरेट का करंट निकालना है, सेपरेट मतलब एक क्वाइल का, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास, कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास आंसर ये आना चाहिए। ये पहला केस है, ठीक है। केस नंबर 2 में कह रहा है कि आपने ना इन दोनों क्वाइल को सीरीज में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया, दोनों क्वाइल को सीरीज में। अगर दोनों क्वाइल को सीरीज में जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, R1 प्लस R2, 24 प्लस 24, दैट मीन्स 48 ओम, और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो क्या आप इस केस के लिए V बाई आर एस करके करंट नहीं निकाल देंगे, इसको मैं S लिख देती हूँ सीरीज के लिए। सो V 220 वोल्ट है, ये आपके पास 48 है, तो आप कैलकुलेट करके देखना, आपके पास आंसर 4.58 एम्पियर ये आना चाहिए बेटा। अब आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या आपको करवाना चाहती हूँ। पहले में इंडिविजुअल का, दूसरे में सीरीज का, और तीसरे में जी पैरेलल का, कि अगर आपके वो दोनों जो क्वाइल हैं ए बी वो पैरेलल में है तो आपके पास आर पी, आप डायरेक्ट सोल्व करके देख लेना, आपके पास कितना आना चाहिए 24 मल्टीप्लाई 24 और 24 प्लस 24। आप इसको सब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर 12 ओम आ जाएगा। वोल्टेज वही है 220 वोल्ट, आई पी करंट निकाल दो, 220 वोल्ट बाई में 12 आप करोगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर 13.33 एम्पियर ये आना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। ओके, आप आगे देखिए प्यारे बच्चों। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 सर्किट है आपके पास, आपको पावर निकालनी है और किसके अक्रॉस निकालनी है, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालनी है। पहले केस में क्या है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में लगी है 2 रेजिस्टेंस के।
मतलब आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको क्या है, वोल्टेज गिवन है, आपको पावर निकालनी है बेटा। ठीक है, अगली बारी में इसमें 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें 4 वोल्ट की है, इसमें सीरीज था, इसमें पैरेलल है, इसमें सीरीज 1 और 2 ओम था, इसमें 12 और 2 ओम है। सो 2 केस बनेंगे बेटा, दोनों केसेस में आपको पावर निकालनी है। सो चेक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। थोड़ा मैं स्क्रीन को सेट कर लेती हूँ। यस, पहले मैं लेती हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 ओम। अब यहां से आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। आपको एक तरीका बताती हूँ बेटा मैं। पावर आपको निकालनी है, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो आप एक बार ध्यान देना, अगर आप सीरीज का केस करें ना बेटा, आप प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पावर की बात हो और सीरीज की बात हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है पावर का I²R। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर का रेजिस्टेंस के साथ में ये रिलेशन है। जब सीरीज में होता है तो पावर डायरेक्टली होनी चाहिए और जब पैरेलल में करेंगे तो इन्वर्सली होना चाहिए, इसीलिए। अब लेकिन हमारे पास करंट तो नहीं है भाई, हमारे पास तो R है और V है। सो हम क्या करेंगे, इस वाले हिंट से V और R से हम I निकाल लेंगे बेटा जी, V/R करके। V कितना है 6, R कितना है 3, तो I कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यस, अब हम पावर निकालेंगे। I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R कौन सा यूज करना है, 2 R है हमारे पास, एक 1 एक 2, तो कौन से का निकालना है, मतलब पेपर में कौन से का पूछ रखा है, 2 का। सो इनटू में 2 कर देंगे तो आपके पास 8 वाट आंसर आएगा पहले केस का। सो आई होप आपको क्लियर है। क्या बताया गया था, आपके पास 2 रजिस्टर हैं, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का। आप ऐसे रफली डायग्राम बना लिया करें। सपोज आपके पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस पावर कितना ड्रॉप होगा या पावर यूज कितनी होगी 2 ओम के क्रॉस, तो वो हमने निकाल दी। अब हम कर रहे हैं बेटा जी केस 2, केस सेकंड। केस सेकंड में आपके पास जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट गिवन है। ऐसे ही आपके पास एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का है और दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। ये 4 वोल्ट है, ये जुड़ा हुआ है। अब के बाद इसके क्रॉस ही, वैसे इसमें भी 2 ही के निकालनी है लेकिन इसमें फंडा थोड़ा अलग होगा। आर आपके पास क्योंकि पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आर आपका क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो आपका आंसर आप चेक कर लेना जो भी हो। लेकिन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है प्यारे बच्चों कि हमें पावर निकालनी सेपरेट होगी, क्योंकि आपका ये 12 है, ये आपका क्या है 2, तो हम सीधा इसमें पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 ओम के क्रॉस निकालना है ना हमें, इसीलिए। सो हम सीधा क्या लिखेंगे, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो हमें वो, जैसे इसमें हमने करंट निकाला था उसको यूज किया था, तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पावर का एक फॉर्मूला नहीं होता V²/R। आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज है वो पैरेलल में सेम रहती है, 12 और 2 पे दोनों को वो सेम मिलेगी, तो इसीलिए आपको कुछ भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर लेना और हेयर इज योर आंसर। तो इसमें ये आपकी होगी पावर। बाई चांस है कि दोनों में क्या है, पावर आपकी सेम है, क्योंकि एक सीरीज था एक पैरेलल था, एक में बैटरी 4 है एक में बैटरी आपकी 6 है। बाई चांस है कि दोनों का आंसर क्या आया है, 8 वोल्ट आंसर आया है आपका। सो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको ये क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 लैम्प आर रेटेड। जैसे एक लैम्प आपका है, ये थोड़ा बुक पुरानी है बेटा मेरे पास, तो शायद आपको ये इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अच्छे से ना दिख रहे हों, आप थोड़ा जूम करके देख लेना। 1 रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट। 2 लैंप हैं, एक लैंप की
जो पावर है वो 100 है, दूसरे की 60 है, दोनों की वोल्टेज सेम है और दोनों को किस में जोड़ा गया, पैरेलल में। तो आपको करंट निकालना है, क्या होगा, वेरी इजी। पावर होती है V इंटू आई, तो I क्या होगा, P बाई वी। दो लैंप है, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों की पावर को ऐड कर देना। 100 प्लस 60 करोगे तो 160, वोल्टेज आपको 220 गिवन है, कैलकुलेट कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इतने एम्पियर करंट। करके देख लेना, तो फिर मुझे बताना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी जो आपका 1 आवर के लिए चलता है, या फिर 1200 वाट टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलता है। सो इनमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम करता है, ये आपको बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ करके बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना, 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में एक टीवी है, उसकी एनर्जी निकालेंगे। तो क्या मैं एनर्जी को पावर इनटू टाइम लिख दूँ, एग्री? कैसे लिखा मैंने, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा जी, जूल होती है। सो इस पावर के इस वाले फॉर्मूला से एनर्जी को मैंने P क्रॉस T लिख दिया। अब आप एग्री हो ना, यस। अब पुट करते हैं। पहले टीवी में जो पावर है वो 250 दे रखी है और 1 आवर के लिए दे रखी है। सो आंसर एनर्जी का कितना आया टीवी के लिए, मैं टीवी लिख देती हूँ 250 वाट, ये किलोवाट, वाट है बेटा, वाट, वाट पर आवर, वाट आवर, क्योंकि घंटों में हमने टाइम को लिया है। ये तो आगे अपने किसकी एनर्जी, टीवी की। अब एनर्जी टोस्टर के लिए मैंने टी लिखा, सो उसके लिए आपको गिवन है 1200 वाट, यस दिस, और टाइम है 10 मिनट। तो 10 मिनट के क्या करने पड़ेंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको आवर्स में। तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, सो 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 240। ओके, 240 वाट आवर्स। सो दिस इज योर आंसर। सो अब आप खुद ही देख सकते हैं बेटा कि टीवी में ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्या इसमें, सिंपल सी बात है, टीवी में। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm drawn 15 एम्पियर फॉर द सर्विस मीन्स 2 hours। एक अपने पास इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm, और करंट दे रखा है 15 एम्पियर। 2 घंटे के लिए वो चलता है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, बच्चे बड़े पजल होते हैं। अगर कभी भी रेट एट विच हीट की बात हो ना, तो इसका मतलब है वहां पे पावर पूछी गई है बेटा जी। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक I²R। ये आपके पास I है, ये आपके पास R है, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है टाइम की, तो ये तो आपको पजल करने के लिए दिया गया है। अब वैल्यू को पुट कर देना और आंसर निकाल देना, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका थ्योरेटिकल है सारा बेटा, सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल। सो एनीवेज थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल का भी आंसर आपको देंगे। पहला इसने बोला है कि वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प। इलेक्ट्रिकल लैम्प में टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इसके रीजन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी समझ लें। इसका एक तो रेजिस्टेंस हाई होता है, एक इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट, इट बिकम्स हॉट एंड एमिट एनर्जी। तो आप ये कुछ ऐसे आंसर बना के लिख के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल की बजाय अलॉय के क्यों बनाते हैं। सो इसमें भी आप 2 आंसर लिख के आ सकते हो। नंबर 1 कि मेटल के कंपैरिजन में अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कौन, अलॉय, नंबर 1। नंबर 2 पे लिख के आ सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी है ना अलॉय की, वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती। मतलब आपका जो अलॉय है वो आपका ऑक्साइड नहीं होता हाई टेम्परेचर में भी। अब ऑक्साइड का मीनिंग आप क्या समझेंगे, ऑक्साइड का मीनिंग होता है बेटा बर्न नहीं होता, जलता नहीं है आपका डिवाइस बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी। तो ऐसा कुछ बना के आप लिखाना। थर्ड है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट।
घरों में सीरीज में क्यों नहीं लगाते बेटा? तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इन सीरीज अरेंजमेंट सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द अप्लायंसेस विच इज नॉट डिजायर्ड, राइट। नंबर 2 पे आप लिख के आ सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज का केस लें तो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा और जिससे करंट आपका क्या होगा, बहुत कम होगा। 3rd में आप लिख के आ सकते हैं कि जैसे अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो सबके सेपरेट ऑन ऑफ के बटन नहीं होंगे ना भाई, एक ऑन किया तो सारे अप्लायंस एक साथ चलेंगे, एक खराब है तो सारे एक साथ खराब होंगे, तो वो गलत है हमारे लिए। और इसका मतलब है अगर सारे के सारे एक साथ ऑन होंगे, जैसे आपका टीवी, फ्रिज, कूलर एक साथ चल पड़ा, सो कितनी ज़्यादा एनर्जी की वेस्टेज है। और सपोज हमें टीवी नहीं चलाना है, हमें जस्ट फैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो वो भी कितनी प्रॉब्लम वाली बात है कि एक स्विच से सारे ऑन हो जाएंगे। सो इसीलिए सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए आपका अच्छा नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया। सो डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला नहीं होता R इक्वल टू रो L बाई A। सो रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R आपका ज़्यादा तो एरिया कम होता है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो ये आपका रिलेशन आप ऐसे इसमें लिख के आ सकते हैं। लास्ट है आपका, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर को ही क्यों यूज करते हैं? सो नंबर 1, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। नंबर 2, पावर लॉस कम होता है हीट की फॉर्म में। जो आपकी पावर हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है ना बेटा, तो वो इनमें कम होती है। तो ये 2 रीजन आप लिख के आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको जो ये मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करवाई है ये आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा आपको ईजी वे में करके बताऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।